हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, आपके एग्ज़ाम व्यू से है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस है। आइए तो हम शुरू करते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें सर्वाधिक किस चीज़ की मात्रा होती है। तो उसमें एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, और ये है बिटुमिनस कोयला, विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। तो विश्व में जैसे आ गया क्वेश्चन कि विश्व में कौन सा जो कोयला है सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये बिटुमिनस जो कोयला होता है वो विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। और ये पीट कोयला जो है ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, कौन सा कोयला निम्न कोटि का होता है, तो पीट कोयला होता है। ठीक है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। क्वेश्चन पूछ देता है थोरियम किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। भारत में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे पूछ लेगा कि थोरियम सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारा भारत में है जो है सबसे अधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। ठीक है, थोरियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया है। थोरियम पर आधारित जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया। इतना बड़ा बड़ा नाम है ना हिंदी का, पढ़ने में ही हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, पारदित सम्मिश्रित में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। पारा जो है पारदित सम्मिश्रित में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। कार्नेलाइट जो है वो क्या है आपका, मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। ये जो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, हेमेटाइट जो है लो अयस्क होता है, ये हेमेटाइट। चूना और कोयला का प्रयोग लो अयस्क में प्रज्वलित करने में होता है। चूना और कोयला का प्रयोग जो होता है लो अयस्क के प्रज्वलित करने में होता है। चींटियाँ जब काटती है तो उसमें से जो वो उसका लार्वा जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें जो होता है आपका फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी जब काटती है। मिथाइल अल्कोहल पीने से अगंधता आती है। मिथाइल अल्कोहल पीने से क्या आती है, अगंधता, यानी गंध आती है मिथाइल अल्कोहल को पीने से। फोटोग्राफी में अस्थायिकर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। जो फोटोग्राफी में अस्थायिकर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में अस्थायिकर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो वो है आपका सोडियम सल्फाइड, दिख नहीं रहा है, सोडियम सल्फाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, सिरका एसिटिक का जलीय विलयन है। सिरका जो है एसिटिक का जलीय विलयन होता है।
सोडियम क्लोराइड लवणों का सागरीय जल की लवणता में अधिक योगदान होता है। सोडियम क्लोराइड लवणों का, जो सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सागरीय जल की लवणता में अधिक योगदान होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो आ जाता है, हमेशा पूछते रहता है कि आपका लैक्टिक अम्ल जो है किसमें पाते हैं? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। ठीक है। ब्यूटायरिक अम्ल जो है खराब मक्खन में पाया जाता है। जैसे जो मक्खन खराब हो जाते हैं उसमें कौन सा ये अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटायरिक अम्ल जो है खराब मक्खन में पाया जाता है। जल में अमोनिया आसानी से घुल जाता है। अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। कठोर जल साबुन के कपड़े धोने और बॉयलर में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जो कठोर जल होते हैं साबुन से कपड़े धोने और बॉयलर में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ये फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको 1 मिनट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पानी का भारीपन सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। पानी का जो भारीपन होता है वो सोडियम मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। ठीक है। लहसुन और प्याज में आने वाली तीक्ष्ण गंध उनमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। जो लहसुन और प्याज में आने वाली जो गंध होती है उसमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण, जो ये पोटेशियम होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही प्याज और लहसुन में जो है गंध आता है। पनीर एक जेल का उदाहरण है। पनीर क्या है? एक जेल का उदाहरण है पनीर। फलों के रस में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फलों के रस में जो है वो मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अम्लीय स्रवण जठर की विशिष्टता है। अम्लीय जो है स्रवण जठर की विशेषता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग दाग निकालने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। जैसे कोई दाग उग लग जाता है तो उसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध विन्यास से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है का संबंध जो है वो अभिविन्यास से है। ठीक है। जर्मन सिल्वर में निकील, क्रोमियम तथा तांबे का मिश्रण होता है। ये जर्मन जो सिल्वर होता है उसमें आपका निकील, क्रोमियम और तांबे का मिश्रण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सीसा एक प्रमुख हानिकारक तत्व है। इससे मानसिक रोग होता है। वाहन के जो धुएं निकलते हैं उसमें सीसा एक प्रमुख हानिकारक तत्व होता है जिससे मानसिक रोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो में सोडियम होता है। ठीक है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन थे। आप इसे दोबारा भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके लिए ऐसे ही वन लाइनर जो क्वेश्चन से आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।